आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। क्या ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर का ये नेता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगा ही? अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में जम्मू कश्मीर कैसे, और देखा जाए तो कौन सा ऐसा नेता है जिसके लिए पॉसिबल है पायलट को सीएम बनाना। तो काफी सारे सवाल आपके मन में जरूर उठ गए होंगे, लेकिन चलिए इन सारे सवालों का जवाब देते हैं इस खास खबर में। देखा जाए यहाँ पर तो राजस्थान में मुद्दा पायलट और गहलोत है। मुद्दा यहाँ पर कोई और नहीं है मुद्दे, बल्कि यहाँ पर बेरोजगारी, किसानों, महिलाओं, सुरक्षा को लेकर भी होनी चाहिए, लेकिन बात हमेशा गहलोत और पायलट को लेकर होती है। अब यहाँ पर हम बात करें जम्मू कश्मीर के उस नेता की जो लगातार यहाँ पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधता है और जिसने ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कि बात हो रही है फारूक अब्दुल्ला की। नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की बेटी यहाँ पर बीवी है सचिन पायलट। समर्थन में सचिन पायलट के ही उतरते नजर आएंगे फारूक अब्दुल्ला। यहाँ पर उन्होंने गहलोत के कामकाज को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर काफी सारी तारीफें जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पायलट के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें गद्दार कहकर बुलाया जा रहा है, नाकारा, निकम्मा कहकर बुलाया जा रहा है, तो उस पर अपनी नाराजगी जरूर यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला दिखाते नजर आए। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर इसी तरीके से खटपट चलती रही तो इसका फायदा यहाँ पर दूसरी पार्टियां उठाती नजर आएगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। ये बात उन्होंने कह दी। तो कहीं ना कहीं अगर बात को समझा जाए तो फारूक अब्दुल्ला ने सही भी कहा है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जब अध्यक्ष बनाया गया तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती उनके सामने यही थी, पायलट और गहलोत, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाई। राहुल गांधी राजस्थान पहुंच रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उनके सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन उससे भी वो पार नहीं पा पाए। तो अब इसका पार कौन करेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने एक जरूरी सलाह के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए बात कही है कि पायलट गहलोत के मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के अधिवेशन में फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि यहाँ पर लोग मजबूर है कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। हर एक वर्ग को, हर एक समुदाय को यहाँ पर निशाने पर लाया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर कहा कि 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं भारत देश में, लेकिन यहाँ पर निशाने पर सिर्फ वो 20 करोड़ लोग बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई से भाजपा सरकार कराती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दंगे कराने के काम भाजपा सरकार करती है, जबकि लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन भाजपा नहीं चाहती। ये इल्जाम सारे फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर लगाए। आगे एक और मुद्दा यहाँ पर उन्होंने उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि गहलोत पायलट विवाद पर बोलते हो कि सभी नेताओं के साथ लेकर चलना होगा, सभी नेताओं को एक साथ होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर राजस्थान जीता जा सकता है, क्योंकि सबको ये बात मालूम है कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। यहाँ पर परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि हमने हिमाचल में भी देखा कि किस तरीके से वहां पर 5 साल बाद नॉर्मल सी बात है कि कांग्रेस आनी थी और कांग्रेस आई भी। अब उस जीत को किसी भी तरीके से देखा जाए, लेकिन अब राजस्थान में बारी बीजेपी की, और कोई नहीं चाहता कि बीजेपी आए, इसलिए यहाँ पर जो पार्टी में अंतर्कलह चल रही है उसको लेकर हर एक नेता उस बात को सुलझाने के लिए मैदान में उतर आया है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कहीं ना कहीं सलामान के कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा कदम उठाएगी या इसी तरीके से चलता रहेगा? बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।